ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों 5 भविष्यवाणियों के बारे में भी बताएंगे हम आपको, जो कि आपके जीवन में सकारात्मक तौर पे अवश्य अब घटित होने वाली रहेंगी। उसका कारण है देवगुरु बृहस्पति अब आपके 9th हाउस से 10th हाउस में गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर बृहस्पति जब उच्चस्थ अवस्था के होकर गोचर करेंगे और हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे तो आपको लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब जून 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। तो देखें, आपके 10th हाउस से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। वही शनि, जो कि आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लेनेट होते हैं, आपकी राशि से 6ठे भाव से ये गोचर कर रहे हैं। हालांकि 27 जुलाई 2026 को ये वक्री हो जाएंगे। राहु की उपस्थिति की बात करें तो पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। वही केतु आपके लाभ भाव 11th हाउस से इनका गोचर हो रहा है। मंगल 23 जून 2026 तक आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, स्वयं की राशि में है, मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। सूर्य अष्टम भाव से गोचर करेंगे। हालांकि 14 जून 2026 को इनका राशि परिवर्तन होगा। बुध और शुक्र की युति आपके 9th हाउस में रहेगी। हालांकि 8 जून के बाद गुरु शुक्र की युति आपके 10th हाउस में हो जाएगी। शुक्र आपके राशि के स्वामी भी बनते हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, वर्तमान समय में न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं और न ही शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। साथ ही शनि का गोचर 6ठे भाव से हो रहा है और आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस से निकलकर 10th हाउस में जा रहे हैं। शुक्र की भी स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। तो ये कहा जा सकता है कि जून और जुलाई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत ज्यादा तकलीफ परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, सूर्य 14 जून 2026 तक आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और प्रथम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो थोड़ा क्रोध की अधिकता आपको परेशान करेगी। आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है, तो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। और सूर्य जब अष्टम भाव से 14 जून तक गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। बाल झड़ने की समस्या, तनाव से बचेंगे तो बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। जुलाई की अगर बात करते हैं तो जुलाई का भी महीना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ संबंधित कोई बड़ी परेशानी, बड़ी चुनौती आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। थोड़ा सा मूड स्विंग जरूर होगा, मन में बहुत सारे विचार चलेंगे, क्योंकि राहु 5th हाउस में है तो कई बार कंफ्यूजन आपके जीवन में ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से तनाव बढ़ेगा। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने के लिए अपने आप को बिजी रखेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त का जो महीना होगा वहां पर थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होना होगा या हॉस्पिटलाइज आपको होना पड़ सकता है। तो अगस्त के महीने में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए। के लिए सुख साधन की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, आपके 4th भाव सुख भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि। शनि की पोजीशन जैसा कि मैंने पहले बताया कि अच्छी बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। बृहस्पति नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य भी आपके संपन्न होंगे। तो जून और विशेष तौर पर 27 जुलाई तक तो आप भूमि, भवन, वाहन परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित कार्य बनेंगे। अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था तो उसका समाधान भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 27 जुलाई से लेकर और अगस्त लास्ट तक अगर आप कोई जमीन ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें, आपके साथ में कोई चीटिंग ना हो जाए, इस पर ध्यान रखकर चलिएगा। बाकी तो मुझे आपके घर परिवार की स्थिति बेहतर दिखाई देती है। साथ ही घर परिवार में कोई न कोई बड़ा काम जरूर होगा, यानी कि मकान वाहन का योग बनेगा। साथ ही सुख साधन आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ होगा और माता के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति का सामना आप करेंगे तो मुझे सुख साधन वाइज आपके लिए टाइम काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों, आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं शनि। शनि आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे और यहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी अब रखनी पड़ेगी। रीजन क्या है कि राहु जब 5th हाउस से गोचर करते हैं तो ये मति भ्रम अवश्य देते हैं। तो अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आप में भटकाव की स्थिति पैदा हो, जिसकी वजह से न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप जाएं। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान जब राहु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में है
तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं, आपका लंबे समय से कोई रिलेशन चल रहा था, उसको छोड़कर आप न्यू रिलेशनशिप की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे चल के आपको धोखा अवश्य मिलेगा। वो रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा, तो बहुत सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा। हालांकि न्यू रिलेशनशिप की स्थिति मुझे 15 जुलाई 2026 के बाद दिखाई देती है, तो बहुत सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो जो आपके पार्टनर होंगे उनका सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन तुला राशि वालों, आंख मूंद करके अपने पार्टनर पर भी विश्वास नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा उनको रीचेक करते रहिएगा, क्योंकि चीटिंग का योग तो बन रहा है। बात करते हैं नौकरी पेशा जीवन आपके लिए कैसा रहेगा। देखें, छठे भाव के स्वामी बनते हैं गुरु। गुरु पहुंच गए हैं 10th हाउस में, उच्चस्थ अवस्था से गोचर कर रहे हैं। शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, तो जबरदस्त स्थिति आपके लिए बन रही है। अगर आप फिनांस के सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही जून 2026 के महीने में आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट में मिलेंगे। टेक्निकल फील्ड, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश अवश्य पूर्ण होती नजर आएगी, यानी कि नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। जो लोग प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, निश्चित तौर पर जून का महीना आपको प्रमोशन दिलाता हुआ नजर आएगा, यानी कि प्रमोशन भी आपका अगर ड्यू है तो उसमें प्रमोशन मिलेगा। साथ ही जुलाई के महीने की अगर बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में स्थिति बढ़िया रहेगी। कार्य क्षेत्र में अगर जो जून में आप प्रेशर भी झेल रहे थे तो जुलाई आते आते स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। मुझे आपके नौकरी पेशा जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत दिखाई नहीं देती है, और नौकरी पेशा जीवन में आपको स्टेबिलिटी भी प्राप्त होगी, यानी कि स्टेबिलिटी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। 27 जुलाई के बाद थोड़ा सा कार्यस्थल पर वाद विवाद या पुलिस के साथ में कुछ न कुछ खटपट होने की संभावनाएं हैं, तो वहां पर थोड़ा आप संभलिएगा। हालांकि आपकी वाणी इस समय अवधि के दौरान बहुत प्रभावी रहेगी, तो वाणी की वजह से आप बिगड़ते हुए चीजों को भी बना ले जाएंगे। तो मुझे अच्छी स्थिति नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी बिजनेस व्यापार की। देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं मंगल ग्रह, और मंगल 7th हाउस से गोचर करेंगे स्वराशि के होकर 23 जून तक। बहुत अच्छी स्थिति है, 23 जून तक आपका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। ठीक है, काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप न्यू कार्य शुरू करना चाहते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप 23 जून 2026 से पहले कर लें, आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कोई अपनी शॉप चलाते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए, ठेकेदारी का काम हो गया, जमीन से जुड़े हुए कार्य हो गए, इन सभी कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे और काम धंधे में बरकत भी मिलेगी। अब देखें, 23 जून के बाद मंगल का जो है तो वो राशि परिवर्तन होगा, और मंगल 2 अगस्त तक आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस में कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं, इस समय अवधि के दौरान बचिएगा। 23 जून 2026 से पहले कर लीजिए, नहीं तो फिर बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। हालांकि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, अगर आपका काम माइनिंग वगैरह का है, तो फिर आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप बिजनेस कोई भी कर रहे हैं तो बड़े निवेश से आपको बचने की आवश्यकता है। आकस्मिक धन हानि के योग यहां पर दिखाई देते हैं। 2 अगस्त के बाद फिर से चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, सप्तम भाव के स्वामी है मंगल 23 जून तक स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। अच्छी स्थिति है, कहीं ना कहीं से जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी में थोड़ा सा एग्रेशन आपको देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे 23 जून तक वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी दिखाई देती है, लेकिन 23 जून से लेकर और 2 अगस्त का टाइम ऐसा होगा जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनेंगे। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आएगी, या ससुराल पक्ष के कारण आपके रिश्ते में दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि मंगल सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम से गोचर करेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि होगी। और स्पेशली 27 जुलाई से आप देखेंगे शनि वक्री होंगे, तो यहां पर कहीं ना कहीं से जीवन साथी की हेल्थ को लेकर, जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं से वाद विवाद बढ़ना, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो मैं 23 जून तक आपका वैवाहिक जीवन अच्छा देखता हूं। 23 जून से 2 अगस्त तक अच्छा नहीं रहेगा, फिर 2 अगस्त के बाद अच्छा आपका वैवाहिक जीवन। देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य बनते हैं। सूर्य अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक धन लाभ तो बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन 15 जून तक थोड़ा धन की समस्या से आप परेशान रहेंगे। 15 जून के बाद आपके लाभ में वृद्धि होगी, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और तुला राशि वालों, आप ये देख पाएंगे कि आकस्मिक तौर पे आपका कहीं पैसा खर्च होगा। वो किस प्रकार से होगा? ऐसा जरूरी नहीं कि गलत चीजों पर खर्च करेंगे। आप भूमि ले सकते हैं, मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं,
ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि जो जुलाई का महीना होगा, जुलाई के महीने से आपके बैंक बैलेंस में धीरे धीरे वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जुलाई और अगस्त का महीना धन लाभ के दृष्टिकोण से ज्यादा बेहतर रहने वाला रहेगा। यानी कि जुलाई और अगस्त में आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि हो रही है, पारिवारिक जीवन पर भी आप पैसा खर्च करेंगे और घर परिवार में वृद्धि के योग, यानी किसी बच्चे के जन्म का भी योग बनता है। साथ ही संयुक्त परिवार में अगर रहते हैं तो पारिवारिक माहौल भी काफी अच्छा रहने वाला रहेगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है और उसका रिजल्ट आना है तो 27 जुलाई 2026 से पहले आता है तो आपको फेवर करेगा, आपके फेवर में आएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। शत्रु संबंधित समस्याएं दूर होंगी क्योंकि शनि 6 साल से गोचर कर रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। प्रेम संबंध के मामलों में हमने बताया, लेकिन यहाँ पर मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन ये अनुभव रहा है कि जब राहु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 5th हाउस से हट गई है, तो थोड़ा संतान की सेहत का, संतान को लेकर सचेत रहिएगा, कोई न कोई अप्रिय घटना ना हो, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तुला राशि वालों, योग आपके लिए बन रहे हैं, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। या तो राहु प्रथम भाव में हो, सप्तम भाव से गोचर कर रहे हो, या राहु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कई बार ये विदेश यात्रा के योग बना देते हैं। तो यहाँ पर परिस्थिति बढ़िया आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल जो 5 भविष्यवाणी की अगर हम बात करें, देखिए तुला राशि वालों, अगर आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, ऑर्नामेंट्स यानी आभूषणों से जुड़ा हुआ सोने का व्यवसाय करते हैं, लाभ बहुत अच्छा मिलेगा आपको। दूसरी स्थिति ये होगी कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपका बनेगा ही बनेगा। होटल, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। तीसरी बड़ी खुशखबरी यह होगी कोर्ट कचहरी आदि में आपको विजय अवश्य मिलेगी। चौथी बड़ी खुशखबरी, अगर आप जॉबलेस हैं तो नई नौकरी की संभावना अवश्य बनेगी, और अगर काफी लंबे समय से प्रमोशन अटका हुआ था तो प्रमोशन भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। 5वीं बड़ी भविष्यवाणी की बात करें तो मुझे तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए जो बिजनेस व्यापार में है उसमें भी सफलता दिखाई देती है, लेकिन सावधानी के साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 23 जून से 2 अगस्त तक कोई बड़ा निवेश नहीं कीजिएगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।